जो लोग मुर्दा आसन लगा रहे हैं या पूर्वत इसका अभ्यास कर रहे हैं, उनको मैं कुछ संकेत बताता हूँ, कुछ अनुभव बताता हूँ, जिसे आप जान करके ये पता कर सकते हैं कि मैं जिस साधना को या जिस प्रयत्न में लगा हूँ उस प्रयत्न में कितना सफल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, या मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है जब आप मुर्दावस्था में लेट करके जब आप ध्यान लगाते हैं या आप अजपा जाप करते हो या आप शब्द श्रवण की यानी अनहद जो शब्द होता है उसको आप सुनने का अभ्यास करते हो, ये दोनों के लिए तो दोनों के कुछ अनुभव समान हैं, कुछ अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। मैं दोनों का जिक्र आपसे करता हूँ। सबसे पहले अजपा जाप से ही स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, जो लोग अजपा जाप करते हैं, नित्य करते हैं, अभ्यास नित्य होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया। तो आप अगर 2 दिन का गैप करते हैं तो पिछला जो 2 दिन किया वो आपका व्यर्थ गया। जब नित्य अभ्यास करते हैं तभी किसी युक्ति में जाकर के आपको सफलता मिल पाती है। तो अभ्यास आपका समय आपका कम ज़्यादा हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन नित्य अभ्यास परम आवश्यक है और निश्चित समय पे करना परम आवश्यक है। वो समय सुविधा अनुसार आप अपना चुनाव कर सकते हैं। वो कोई भी टाइम हो सकता है, दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, कोई भी समय हो सकता है, लेकिन नित्य करना है। तो देखिए, जो अजपा जाप करते हैं शुरुआत में उनको श्वासों का ही अध्ययन करना होता है। यानी अजपा जाप आप तो कर रहे हैं तो मालूम है इस श्वासों का ही जाप होता है। इस श्वास को लंबा और हल्कापन लाना है उसमें। श्वास को जितना लंबा करेंगे उतना उत्तम होता है। इससे आपकी धारणा और ध्यान दोनों ही दृढ़ होते हैं। जब आपका ध्यान दृढ़ होने लगेगा, आपकी धारणा दृढ़ होने लगेगी। जब धारणा दृढ़ होगी तो आपको अंदर से आनंद जैसा अनुभव महसूस होगा। आप स्वयं को उत्तम महसूस करने लगेंगे। जब ध्यान आपका उसमें एकाग्र होने लगेगा, दृढ़ होने लगेगा, तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यानी आपके जो मानसिक तनाव है या सांसारिक जो तनाव है वो आपका कम होने लगेगा। संसार के किसी सब्जेक्ट को लेकर के अगर आपको चिंता है, गुस्सा है, व्याकुलता है, ये चीज़ें उससे नष्ट होने लगती हैं। तत्क्षण आपको उससे आराम मिलेगा। ये अजपा जाप में होता है। अजपा जाप में आपके अंदर में बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे। जैसे बहुत सारे असाध्य रोग होते हैं शरीर में, वो आपके नष्ट होने लगेंगे। शुरुआत में उसे लाभ होने लगता है, धीरे धीरे फिर आपको श्वासों का स्पष्ट आवाज़ जो शब्द होता है, जो उठता है श्वास से, वो शब्द आपको स्पष्ट होने लगते हैं। जितना अभ्यास करते जाएंगे वो शब्द स्पष्ट होता जाएगा। फिर एक अवस्था ये आती है कि उस अभ्यासी को उस पर ध्यान लगाना नहीं होता है स्पेशली, वो स्वयं से ही उस पर ध्यान स्थिर हो जाता है और वो जाप नित्य हर क्षण कंटिन्यू हो जाता है। फिर आपके वो अभ्यास में ही अभ्यास होने लगता और आपके मन में कोमलता, निर्मलता ऐसे अनुभव होने लगते हैं। आपको आनंद की फीलिंग होने लगती है। आपके अंदर में अगाध प्रेम का एक खाद जैसे फूट जाता, जैसे घड़े को फोड़ दो पानी फैल जाता, इस तरह का कुछ क्षणों के बाद या कुछ अभ्यास के बाद ऐसे आनंद फूट पड़ता है। अंतःकरण में जो मलिनता यानी विषय और विकारों की जो मलिनता है, जो गंदे हमारे विचार हैं, जो विषय युक्त विचार हैं, उन पे क्षति होने लगती है, वो बारीक होने लगते हैं। विचारों में भी आपकी बारीकता आने लगती है। ये अजपा जाप के लक्षण बता रहा हूँ, उससे ये आपके अनुभव सिद्ध होने लगते। जब
अजपा जाप बहुत लंबा समय हो गया, जैसे कोई 1 साल तक करता है, 2 साल तक कर लेते, किसी किसी को काफ़ी टाइम हो जाता करते हुए, तो आपको आसपास के जो घटनाएं घटित होने वाली या सम्मुख बैठी आसपास के व्यक्ति की, उसके रूह के, उसके ऑरे का आपको अनुभव होने लगता है कि सम्मुख बैठा हुआ व्यक्ति अच्छे विचारों का है या बुरे विचारों का है। ये स्पष्ट अंदर में आभास होता है और एक रूम की तरह एक परिक्षेत्र में आपको अपने आसपास में एक आभा मंडल सा बनता है। उस आभा मंडल में, उस पर्दे में जो भी वस्तु आती है, आप चलते हुए जिस स्थान पर जाते हैं, उन स्थानों की वस्तुओं के बारे में, उस स्थान के जीवों के बारे में आपको ज्ञान होने लगता है। उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो उनके विषयों का आपको आभास होने लगता है। स्पष्ट नहीं हो पाता है। ये अजपा जाप के अनुभव होते हैं। स्पष्ट जब होता है जब आप अनहद के क्षेत्र में जाते हैं, तो वो चीज़ें स्पष्ट होती। अजपा जाप में स्पष्ट नहीं होता, यानी वो उभरने लगते हैं, आभास में आ जाते हैं। अजपा जाप में जाकर फिर अनहद में जाकर के ये स्पष्ट होने लगते हैं। तो प्रथम में जो भी करते हैं उन्हें सबसे पहले अजपा जाप ही करना चाहिए। जो अजपा जाप के बगैर शब्द साधना करते हैं, उन्हें उस शब्द साधना में सफलता जल्द नहीं मिलती, क्योंकि वो उनकी जो तैयारी थी उस अनहद के लिए वो पूर्ण नहीं थी, वो उसके लिए परिपक्व नहीं होते हैं। अजपा जाप से हमें अपने आप को परिपक्व करना चाहिए। फिर हम जब अनहद के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही जल्द और बहुत ही तेजी से सफलता मिलती। जैसे एक पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर व्यक्ति के लिए कोई छोटे मोटे सवाल दे दो तो वो आसानी से सॉल्व कर देता, अटकता नहीं। ऐसी इसमें होता है, जो अजपा जाप को पका लेता है, मैच्योर्ड हो जाता है, वो जब अनहद में जाता है, शब्द के क्षेत्र में जाता है, तो एक मैच्योर्ड पका हुआ व्यक्ति होता है। उसके शरीर में, उसके दिमाग में किसी भी प्रकार की ना तो कोई पीड़ा ना कोई विकृति पैदा होती है। जो शरीर से मानसिक रूप से मैच्योर्ड नहीं होते, जिनका आज पका नहीं होता है, उन लोगों को अनहद में जब कोई विशेष विज्ञान या कोई चमत्कार दिखते हैं ना, तो वो भयभीत और डर जाते हैं या बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करने लगते हैं। वो हमारी अनमैच्योरिटी का ही कारण होता है। हम परिपक्व नहीं होती उस साधना को, लेकिन उस साधना को हम करने लगते हैं तो उसके जो अनुभव होते हैं उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए साधना को शुरुआत से ही सिस्टम से करना चाहिए। अजपा में पकने के बाद सुते ही शब्द की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना होता है। ये दोनों साधना जुड़ी बेद कदापि, इसलिए हमें अजपा जाप पे ही फोकस करना चाहिए। दूसरा होता है आपका शब्द का ध्यान। जो शब्द का ध्यान करते हैं उनमें तरंगें, उन्हें आवाज़ें और बहुत सारी आकृतियों का अनुभव होता है। जो नित्य अभ्यास करते रहते हैं, एक अभ्यास जब आत्म परिपक्वता पे पहुंचता है तो उसके शरीर में वो आकृतियां स्पष्ट आ जाती हैं और शरीर में एक कंपन भी पैदा करती हैं, अपना होने का आभास भी दिखाती हैं। उसमें सिद्धियां भी आती हैं, सिद्धियां भी आती हैं, दोनों ही आती हैं। उसमें नेगेटिव एनर्जी भी आती, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। ये सारी चीज़ें जो सतगुरु के सानिध्य में रहता है वो बताता है। इस राज को मैं भी खुल के नहीं बता सकता। जो हमारे सानिध्य में रहते हैं उन्हें मैं उन शक्तियों की पहचान बताता हूँ। छाया के रूप में दिखती हैं, फिर स्पष्ट दिखती हैं। उनसे कैसे परिचय करना है, उनसे कैसे बात करनी है या उनसे क्या सहायता लेनी है, ये मैं सम्मुख होने वाले व्यक्ति को ही बता सकता हूँ। सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई जाती हैं। तो आपके जो सतगुरु हैं उनसे आप इन चीज़ों का ज़रूर, अगर आपको ऐसे अनुभव मिलते हैं तो शेयर करना चाहिए। संसारियों को नहीं किए जाते हैं, ये अंदर के अनुभव होते हैं। सतगुरु से अपना मार्गदर्शन समय समय से लेते रहना चाहिए। शरीर को जब मुर्दावस्था में हम लिटा देते तो हमारा शरीर सुन्न होने लगता है। तो आपको घबराना नहीं कि सुन्न क्यों हो रहा है। जब तक शरीर सुन्न नहीं होगा तब तक आप लय अवस्था में
नहीं जाएंगे। इस शरीर को मारना पड़ता है, सुन्न करना पड़ता है। जब ये सुन्न हो जाता है तो मुर्द अवस्था में आ जाता है, हमें इस शरीर का भास नहीं रहता है, तभी जा कर के हम लय अवस्था में पहुंचते हैं। इसलिए जो साधक करते हैं, जिनके शरीर सुन्न होने लगते हैं, खिंचाव होता है, तो वो घबराए नहीं। ये साधना के ही संकेत हैं, साधना में प्रगति के संकेत हैं। गुरुदेव दयालु।